physicsneet.com के लेक्चर सीरीज में आज फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सर्किट का प्रॉब्लम जो एसोसिएटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और आज स्पेसिफिकली लोग इस पे एनालाइज करेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए ये अल्टरनेट मेथड की बात हमने यहाँ पर की है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते कि कैसे हम ऑनलाइन क्लास में फोकस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, न्यूमेरिकल, शॉर्टकट, डाउट और एग्जाम। और आज के इस प्रॉब्लम को जैसा बताया कि ये नीट 2025 का है और करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ ये प्रॉब्लम लिया हुआ है। सो फाइंड डायरेक्टली पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम दिया हुआ है statement. A constant voltage of 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit as shown in the figure. So देख सकते हैं ये डायग्राम, यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी 50 वोल्ट जैसा दिया है कि मेंटेन्ड है। और ये रेसिस्टर्स दिए हुए हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। और सी डी जो पॉइंट है, ये सी और डी पॉइंट्स जो कनेक्ट कर रहा है एक वायर जिसका कि रेसिस्टेंस कुछ नहीं गिवन है, दैट इज 0। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसी सी डी ब्रांच से कितना करंट पास कर रहा है, ये हमारा पर्पस है। सो आई होप क्लियर है। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और रेसिस्टर्स दिए हुए हैं और 50 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। और फिर हमें करंट फाइंड करना है ये सीडी से, और इसके डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं। सो जैसा हमने डिस्कस किया कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे और डिफरेंट मेथड्स से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो इस केस में जो फर्स्ट मेथड लिया है, इसमें हम वही बेसिक केसीएल और केवीएल की बात करते हैं। डायग्राम को फिर से हमने रीड्रॉ किया है और हियर हमने करंट को यहाँ पर एक्स वाई जेड इमेजिन कर लिया है, डिफरेंट ब्रांच। और अगर ध्यान से देखें तो ये सर्किट में हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन है हियर, कि हमने यहाँ पर x लिया, इसमें y लिया, दैट मीन्स x प्लस वाई आ रहा है। वही x प्लस वाई सर्किट से बाहर जाना चाहिए। फिर यहाँ पर z ले लिया है, यही है z जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ से ये x माइनस जेड आया और यहाँ ये दोनों मिल करके y प्लस जेड हो गया। दोनों को एडअप करें तो फिर से में x प्लस वाई आ रहा है। सो किरचॉफ लॉस की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट लूप ले लिया और ये इक्वेशन डेवलप कर लिया। केवीएल सेकेंड लूप लिया, ये इक्वेशन डेवलप कर लिया। थर्ड हमने ये लूप लिया और यहाँ से थर्ड इक्वेशन ले लिया। और इस तीनों को सॉल्व करें, थ्री इक्वेशंस को, तो सॉल्व करके हमको जो जेड है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है करंट थ्रू सीडी, ये सॉल्व करके 2 एम्पियर आ रहा है। So this is the answer, 2 ampere. Method 1, current distribution, Kirchhoff's voltage law, अप्लाई किया, थ्री इक्वेशन सॉल्व किया और जेट का वैल्यू आ गया। राइट, मैथमेटिकली सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको ट्राई करना है। आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। मेथड 2 में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां से देखते हैं, जो ये पॉइंट था हमारा सी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, बिकॉज उसमें रेसिस्टेंस उसका 0 था।
सो आई आर जीरो, सो इक्विपोटेंशियल हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, और हम डायरेक्ट इससे इस करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। दस आई क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ये दोनों के दोनों सीरीज में है, सो एड अप कर दिया और सॉल्व करके अब हमको करंट 24 एम्पियर आ रहा है। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग, जो फर्स्ट सेक्शन था उसकी बात देखते हैं। 1 ओम, 3 ओम, और इधर से 24 एम्पियर जो हमने कैलकुलेट किया है वो इसमें आ रहा है। तो हम क्विकली शॉर्टकट अप्लाई करके 1 एम्पियर से करंट, सॉरी 1 ओम वाले रेसिस्टर से करंट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आएगा, दिस टोटल करंट 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 में फाइंड करना है, तो 3 ले लिया, 3 बाय दिस टोटल 1 + 3, डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट। सो ये हमको दे रहा है 18 एम्पियर, सॉल्व करके आ रहा है। सेम प्रोसेस राइट साइड वाले पार्ट में अप्लाई करते हैं। देखते हैं फाइनली 24 एम्पियर इससे बाहर जाएगा, और यहाँ क्या था, ये 2 ओम और 4 ओम था। सो हम यहाँ से 2 ओम का डायरेक्ट इक्वेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेम वे जैसे यहाँ अप्लाई किया था। कैसे, 2 से लाना है तो बताया क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंटू दैट 24, ये हमें क्या दे रहा है, सॉल्व करके 16 एम्पियर करंट आ गया। अब उस ओरिजिनल सर्किट के पार्ट पे चलते हैं। ये सी था, और यहाँ देख सकते हैं इधर से 18 आ रहा है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, और ये सेकेंड वाला इसमें 16 जा रहा है। सो जो बच गया वही तो इस डी की तरफ आएगा, फ्रॉम सी टू डी, कितना, 18 - 16, सो 2 एम्पियर। इस तरीके से भी सेम वैल्यू मिल रहा है। सो मेथड वन, मेथड टू, नाउ यू हैव टू डिसाइड कौन सा आसान लग रहा है। उसी ढंग से हम बात करें, मेथड थ्री की बात करें, तो जनरल एक्सप्रेशन अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का जो एक्सप्रेशन है, डायग्राम सब लोगों को याद है, और इसमें मिडिल पाथ से जो करंट पास करेगा उसका एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट अगर अप्लाई कर दें तो विद इन ऑलमोस्ट 1 मिनट हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर दैट विल हैव टू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन। करेक्ट। और फोर्थ मेथड की बात करें कि हम उस सर्किट को अगर फिर से रीड्रॉ कर लें, तो यहाँ पर ये न्यू सर्किट आएगा, और यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगा। सो दैट्स इट। एक प्रॉब्लम को हमने देखा कि अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेटर होगा, लेस स्ट्रेन, करेक्ट आंसर, मिनिमम टाइम, इसका ध्यान रखना है। स्मार्टली कैसे सॉल्व करें, जेई और नीट, इवन स्कूल एग्जाम्स में भी। नाउ हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया वो इम्पोर्टेंट स्मार्ट, स्मार्टर एंड ओवर स्मार्ट, उसकी बात की थी, और बताया था कि एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए कैसे हम किस स्टेप को अप्लाई करें और किसको नहीं अप्लाई करें। स्मार्ट से एक और न्यू इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आया कि स्मार्ट व्यू के थ्रू मोबाइल को टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अब आने वाले वीडियोस में हम स्मार्ट, स्मार्टर और ओवर स्मार्ट से जुड़ी हुई कुछ रियल घटनाएं, कुछ सुनी हुई और कुछ इमेजिन की हुई हम स्टोरीज शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वन में। थैंक यू।